Hey everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. I am Akshay Sharma, and in this particular video lecture, we continue the isomerism, especially geometrical isomerisms, in those coordination compounds having coordination number of 6. जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखते हैं अपने लिए सेंट्रल मेटल एटम के रेस्पेक्ट में, उसके टाइप्स होते हैं MA4B2। M सेंट्रल मेटल एटम होगा, A और B दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होंगे। A4 मीन्स A टाइप के लिगेंड्स 4 मॉलिक्यूल हैं और B2 मीन्स कि B टाइप के जो लिगेंड्स हैं वो 2 हैं। इसके अलावा MA4BC, A B C यहाँ 3 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। ऐसे ही अगला टाइप है MA3B3, A और B 2 टाइप के लिगेंड्स हैं और दोनों 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा होता है MAA2B2। AA होल ट्वाइस मीन्स क्या हुआ, AA है एक डाइडेंटेट लिगेंड और उसके जो दोनों लिंकेज साइट्स हैं वो दोनों सिमिलर हैं। MAA2BC, इसमें क्या हुआ, AA मीन्स वो ये डाइडेंटेट लिगेंड है, BC ये सिंगल यूनिडेंटेट डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस टाइप से भी होते हैं कि M ब्रैकेट AB होल ट्वाइस C, इसका ये जो ब्रैकेट में अगर लिखें AB होल ट्वाइस, इसका ये मतलब हुआ कि ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है पर जो लिंकेज साइट्स हैं वो अलग अलग हैं। A और B मतलब वहाँ यही हुआ कि जैसे ग्लाइसिनोटो एग्जाम्पल होता है लिगेंड का, तो एक लिंकेज साइड है NH2 और दूसरी लिंकेज साइड है COO। तो ये दोनों साइट जो हैं जुड़ने के लिए सेंट्रल मेटल एटम से वो अलग अलग हैं। तो इस टाइप के जनरल लिखते हैं हम MAB होल ट्वाइस C, मतलब C या D जितने भी अलग टाइप के लिगेंड लगाने हो वो चीज़। तो अब हम पर्टिकुलर एक एक करके इनके एग्जाम्पल और उनसे क्लियर करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बनती है। इसमें फर्स्ट टाइप है कॉम्प्लेक्स हैविंग MA4B2 या फिर MA4BC टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला। यहाँ पर इसके लिए कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है CO NH3 होल 4 Cl2 होल पॉजिटिव। यहाँ कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 और Cl2 दो यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं और ये कैरी कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो जब इस टाइप के कंपाउंड की हम क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जैसे NH3 के 4 मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में एडजेसेंट होंगे और जो बाकी के 2 Cl हैं वो आपस में एडजेसेंट होंगे साइड बाय साइड। तो इस तरीके की जब लिंकेज होगी, अरेंजमेंट होगा, तो उसको बोलते हैं हम सिस फॉर्म। और वहीं इसकी ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 2 Cl हैं मतलब कि जो मिनिमम ग्रुप होते हैं ना, उनको कंसिडर करते हैं। यहाँ पर Cl 2 मॉलिक्यूल हैं तो इनको साइड बाय साइड से हटा करके सामने सामने लगा देंगे, तो वो बनेगी ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हुआ। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिखा हुआ है ये होगा टेट्राअमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट आयन। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी यहाँ +3। नेक्स्ट टाइप आता है MA3B3। M सेंट्रल मेटल एटम है और जो दोनों लिगेंड्स हैं अलग अलग A B, उनके 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है RH PY होल थ्राइस Cl3 स्क्वायर ब्रैकेट होल पॉजिटिव। RH रोडियम हो गया, PY पायरिडीन की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे इथाइलिन डायमीन को EN लिख देते हैं, इसी तरह से पायरिडीन को PY, और क्लोरीन है यहाँ पर। इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो सिस फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा, तीनों पायरिडीन को एक साथ एडजेसेंट कर दो और तीनों Cl को आपस में एडजेसेंट कर दो, तो वो पोजीशन बनेगी। तो इससे क्या हुआ, इन केस जो कॉर्नर वाले लिंकेज साइट्स हैं वो पायरिडीन और Cl आमने सामने आ जाएंगे, तो इस तरह की फॉर्म को सिस फॉर्म बोला जाएगा। और वहीं अगर हम इनको मतलब कि जो अपोजिट साइड वाले लिंकेज हैं उनको अपोजिट कर दें एक जगह और बाकी जगह इनको सिमिलर कर दें, जैसे कि अभी PY और Cl आपस में अपोजिट हैं अलग अलग पोजीशन पर, और इनको फिर PY कर दें और Cl कर दें, तो ये अपोजिट में सिमिलर हो जाएंगे। तो इस टाइप की फॉर्म को बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा ना, जब ये चीज़ भी याद करने की है कि ये लिगेंड्स अगर सेम है, 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो इनको सिस ट्रांस
के अलावा हम फैक और मर भी बोल सकते हैं, FAC फैक, MER, मतलब सिस फॉर्म को बोल देंगे फैक और जो ट्रांस फॉर्म है उसको बोलेंगे मर। ये सिर्फ इसी टाइप के कंपाउंड्स में होगा, 3 टाइप वाले में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टाइप का कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है MAA होल ट्वाइस B2 या फिर MAA होल ट्वाइस BC। AA यहाँ पर फिर से क्या है, एक डाइडेंटेट लिगेंड है जिसकी AA मीन्स है यहाँ पर जो लिंकेज साइट हैं दोनों सिमिलर हैं, और B दूसरा टाइप का लिगेंड है, और BC टाइप में BCA। ये 3 टाइप के अलग अलग लिगेंड्स हैं। इसका कॉमन एग्जांपल हो जाएगा CO इन होल ट्वाइस Cl2 होल पॉजिटिव। EN की फुल फॉर्म होगी इथाइलिन डायमीन। अब इस कंपाउंड के अंदर इथाइलिन डायमीन क्या है, एक डाइडेंटेट लिगेंड है, और Cl एक यूनिडेंटेट लिगेंड है। तो इसकी जो टोटल कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं वो दिखने में हमें 4 लग रही होंगी, पर 6 होती हैं। वो कैसे, जैसे कि Cl 2 हैं तो 2 लिंकेज साइड तो यहाँ से हुई, यूनिडेंटेट लिगेंड है, और इथाइलिन डायमीन क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड। तो एक इथाइलिन का मॉलिक्यूल जो होगा इथाइलिन डायमीन का, वो 2 साइड से जुड़ेगा टू द सेंट्रल एटम, और जो दूसरा इथाइलिन डायमीन है वो भी 2 साइड से जुड़ेगा। तो टोटल इथाइलिन डायमीन से हमें 4 लिंकेज मिलेंगी और 2 लिंकेज मिलेंगी Cl से, तो टोटल होंगी 6। अब इसके लिए हम अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे सिस और ट्रांसफॉर्म, तो वो किस तरह से बनेगी, जो डाइडेंटेट लिगेंड है उसको एक साथ लिख देंगे, और जो यूनिडेंटेट लिगेंड है उनको आपस में एडजेसेंट कर देंगे साइड बाय साइड। पर एक चीज़ और लिखने का तरीका होता है, ये जो डाइडेंटेट लिगेंड है उसका नाम बीच में लिखते हैं और कर्व करके इस तरह से लिंकेज कर देते हैं कि ये जो दोनों बॉन्ड बने हुए हैं वो इस डाइडेंटेट लिगेंड ने बना रखे हैं, इस केस में इथाइलिन डायमीन ने बना रखे हैं। अब ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इन डाइडेंटेट लिगेंड्स की पोजीशन आमने सामने कर देंगे और यूनिडेंटेट लिगेंड की पोजीशन भी आमने सामने हो जाएगी, तो ये सिंपली बन जाएगा ट्रांसफॉर्म। इस कंपाउंड का नाम अगर देखें तो वो क्या होगा, जैसे कि हमें याद होगा, आपको सबको याद होगा कि जो मतलब कि डाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं इनका नाम लिखते टाइम हम क्या लिखते हैं, बिस ट्रिस, इस तरीके से। तो यहाँ पर इथाइलिन डायमीन में E आता है और क्लोरो में C, तो C वाला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा, तो इसका नाम होगा डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट आयन। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ 3, क्योंकि Cl2 से -2 चार्ज आएगा टोटल और +1 ऑलरेडी है, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कोबाल्ट की 3, तो नाम होगा डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन। आयन लिखे हैं क्योंकि ये कैटायन है। अब एक स्पेशल और एग्जांपल करवाता हूँ, इसको ध्यान से समझना। इसका टाइप है MAB होल थ्राइस। यहाँ पर क्या हुआ, एक मतलब कि डाइडेंटेट लिगेंड है, AB से डिनोटेड है, यानी कि इसकी जो दोनों लिंकेज साइड्स हैं वो सिमिलर नहीं है, इथाइलिन डायमीन की तरह सिमिलर नहीं है, अलग अलग हैं, और ये इनके अलावा कोई भी अलग टाइप का यूनिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। तो इस टाइप में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनती है, उसका कॉमन एग्जांपल है Cr NH2 CH2 COO होल थ्राइस। NH2 CH2 COO है ग्लाइसिनेटो का लिगेंड, तो Cr सेंट्रल एटम है। इसकी जो ग्लाइसिनेटो है इसकी जो लिंकेज साइड है वो कैसी है, NH2 नाइट्रोजन के थ्रू और COO ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये दोनों अलग अलग लिंकेज साइड हो गई, इसलिए इसको हम AB टाइप मानते हैं। अब जो सिस फॉर्म बनेगी उसमें क्या होगा, जैसे कि डाइडेंटेट लिगेंड है तो ये जो एक ग्लाइसिनेटो मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड बनाएगा, दूसरा वो भी 2 बनाएगा, और जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो भी 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरह से टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम का। तो पर सिस और ट्रांसफॉर्म का कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि कोई भी 2 एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें सामने सामने जो लिंकेज बनेगी वो सिमिलर टाइप से बनेगी। मीन्स अगर यहाँ पर देखें, जो ये ग्लाइसिनेटो मॉलिक्यूल है, ये जो बीच वाला बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के थ्रू बन रहा है, और इसके बिल्कुल सामने वाला बॉन्ड वो भी ऑक्सीजन के थ्रू ही बन रहा है ना। और अगर इसी जो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए बॉन्ड हैं वो दूसरी तरफ नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, और उनके सामने भी एक नाइट्रोजन है, तो ये तो अपोजिट हो गए। पर जो ये तीसरे टाइप का जो लिंकेज है वो उसमें एक तरफ नाइट्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया ना।
तो इस वजह से इसको सिस फॉर्म बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सिस फॉर्म वाला एग्जांपल क्लियर होगा। अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस आता है। अब देखते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है आमने सामने, इसके साइड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये भी सामने डिफरेंट हैं, और जो तीसरा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये तीनों डिफरेंट हैं। तो जब तीनों बॉन्ड सामने वाले डिफरेंट टाइप के होंगे तो जब क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। और सिस फॉर्म में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के जो होंगे वो एक ही जगह मिलता है देखने को, और जो बाकी के हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड बनते हैं। तो ये था MAB होल थ्राइस टाइप का कोऑर्डिनेशन, मतलब कि कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांसफॉर्म की। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल है, चूँकि ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है और 3 है तो 3 के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिस। तो इसका नाम होगा ट्रिस ग्लाइसिनेटो क्रोमियम 3। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, क्योंकि एक ग्लाइसिनेटो मॉलिक्यूल -1 चार्ज कैरी करता है और ये 3 है तो -3 चार्ज कैरी करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्लियर हो गया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।